एक कालंजर पर्वत पर कबूतर बैठा था, बढ़िया फुदफुदा रहा था, पंख अपने हिला हिला करके नाच रहा था। उसी समय यमराज वहां पर आए। यमराज ने उसको देखा और देख करके यमराज थोड़ा सा मुस्कुराए। अब विचार करो आप, यमराज किसी को देख के मुस्कुराए तो क्या होगा? हार्ट बेचारे का एकदम धकधकाने लगा, गए, गारंटी खत्म लगता है अब। तब तक श्री गरुड़ जी महाराज आए पीछे से। गरुड़ जी को देखा तो चिल्लाए, महाराज महाराज बचाओ बचाओ। अरे क्या होगा, चुप, हल्ला नहीं, धीरे। महाराज यमराज देखो वो जा रहे हैं, हमें देख के मुस्कुरा के गए हैं। गरुड़ जी ने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, आओ। अपने कंधे पे बैठाया और वहां से हजारों योजन की दूरी पर कालिंजर पर्वत से शालमनी नाम का द्वीप है। 7 द्वीपों में एक द्वीप है शालमनी। एक गुफा में जाके उसको छुपा दिया। गरुड़ जी लौट करके आए, तब तक यमराज थोड़ा आगे बढ़े थे। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो गरुड़ जी खड़े थे। तो गरुड़ जी को देखे तो मुस्कुराए और हाथ जोड़ के चल दिए। गरुड़ जी ने कहा ये देखो क्या नाटक, आ लगता पक्षियों को देख करके चिढ़ाने का इनका मन कर रहा है। गरुड़ जी गए, यमराज यमराज रुके, आप धर्मराज कहे जाते हैं और आप बताइए हमारे सब लोगों के साथ में क्या दुर्व्यवहार कर रहे हैं? कभी हमारे कबूतर को देख करके मुस्कुराए, कभी हमको देख के, कोई जोकर लग रहे हैं हम लोग आपको। यमराज ने कहा महाराज आप तो भगवान के वेदात्मा विहगेश्वर, आप तो साक्षात वेदात्मा हैं, आप भगवान के नित्य पार्षद हैं, आपको देख के कौन मुस्कुराए? मैं तो विधि का विधान देख करके मुस्कुरा रहा हूं। क्यों? गरुड़ जी ने पूछा। महाराज ये कबूतर था ना यहाँ पर अभी एक क्षण पहले। गरुड़ जी बोले क्या करना कबूतर का? बोले करना तो मुझे तो कुछ नहीं, जिसको करना था उसने कर दिया। मतलब महाराज ये कबूतर था यहाँ पर, और उस कबूतर को जब मैंने देखा तो मुझे ये हंसी आई, ये अगर अपने पूरे जीवन भी उड़ेगा तो यहां से उड़ करके शालमनी द्वीप तक तो नहीं जा सकता, इतनी दूरी है, ये उड़ ही नहीं सकता इतना दूर तक। और एक क्षण बाद ही इसको वहां मरना है उस गुफा में, जीवन भर उड़ के जाए नहीं जा सकता, तो एक क्षण में इसको कौन सा वेग मिलेगा कि वहां पहुंच जाएगा? लेकिन अब विधाता का विधान तो यही था। लेकिन जब पीछे मुड़ के आपको देखा तो समझ गया कि आप ही ऐसा करने में सामर्थ्यवान हैं। पहुंचा के आए, बोले हाँ, कहे जैसे ही आपने धरा वो जय जय सीताराम हो। काल की गति ऐसी है, कोई नहीं जीत सकता, जहां जाना है वहां वो पकड़ के लेके जाएगा।